हाय गाइस। आज मैं जा रहा हूँ अपना बाबा आदम के ज़माने का कंप्यूटर दोबारा चेक करने। आज मेरा मन हो रहा है इसको देखने का कि क्या ये अभी भी काम करता है। आ, ये इसका कैबिनेट। ये DDR2 रैम्स, दो 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 GB। मेरे पास दो प्रोसेसर हैं, एक क्वाड कोर है और एक डुअल कोर है। ये भी इंटेल के पुराने CPUs हैं। इसके अलावा ओके, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और इसमें अभी भी थर्मल पेस्ट थोड़ा थोड़ा चिपका हुआ है। आई थिंक साफ़ करके लगाना होगा। सो दो CPU और एक मेरे पास PC एनालाइज़र है जो मैं रखता हूँ जस्ट इन केस। और क्योंकि डेस्कटॉप है तो आई ऑल्सो कीप दिस वन। दिस इज़ अ मॉडर्न जो इट्स लाइक इंटरनेट वाईफाई अडाप्टर टू बी एक्यूरेट। एंड ये है AMD का Asus का P5KPL AM/PS मदरबोर्ड। सो ज़्यादा पार्ट्स होते नहीं हैं, मतलब पार्ट्स तो बहुत सारे होते हैं खैर, लेकिन जो मेन चीज़ मैटर करती है वो रैम स्लॉट्स मैटर करते हैं, प्रोसेसर स्लॉट मैटर करता है, और देखना पड़ता है कि पावर का क्या इनपुट है। सो बेसिकली इस मदरबोर्ड में ये जो है वो पावर का इनपुट है, और एक इस तरफ है यहाँ पे ATX, ये CPU को पावर देता है। और ये सब जानकारी मैंने PDF से निकाली है इंटरनेट से डाउनलोड करके, क्योंकि ये पुराना था, मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने कहा कि पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। एंड ये दो चीज़ें हैं। खैर अब इसको असेंबल करेंगे, देखते हैं ये चलता है कि नहीं। चल गया तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मेरे पास एक ये पुराना मॉनिटर है, एक्चुअली नया भी है। दिस इज़ अल्ट्रा वाइड LG मॉनिटर, बट लाइक आज मेरा मन है इसको ऑन करके देखने का कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। सो लेट अस स्टार्ट। डिस्प्ले लगाता हूँ और देखता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। ओके, नाउ जो मैं देख रहा हूँ वहीं आप देख रहे हैं। सो रैम है HP, एक्चुअली सैमसंग से बनवाते हैं। सो HP की रैम है, और दूसरी आई थिंक कोई तो लोकल है। सो सबसे पहला काम करते हैं कि we'll fix the RAM. सो RAM के दो स्लॉट्स हैं, हमें ट्राई करना होता है कि ये अपने स्लॉट में अच्छे से फिट हो जाए, और यहाँ पे क्लिक की आवाज़ है। ओके, सो एक ये फिट, एंड दूसरा दूसरा वाला थोड़ा सा ओके। सो दो रैम डाल दी, एंड we'll open this. ओके, सो कोई कूड़ा कचरा तो नहीं? okay. नहीं। सो अभी रफली देखते हैं चालू करके, और मेन पार्ट जो इसका ये है कि हमें मैच करना होता है कि इसके जो दो ये हैं वो इसके साथ जा रहे हैं कि नहीं। सो आई थिंक इट विल गो लाइक दिस। सो
इसको पहचानने के लिए एक ये नॉच दी है, एक ये नॉच दी है, तो इस नॉच के साथ मैच करके यू जस्ट हैव टू लीव इट देयर, ओके, शट इट डाउन, लॉक इन प्लेस। सो थोड़ा सा थर्मल पेस्ट मेरे हाथ में लग गया। ओके, नाउ आई जस्ट आई एम नॉट एडिंग मोर थर्मल पेस्ट, वील सी कि ये अगर आगे काम करता है तो विल डू समथिंग मोर। सो एक बार इसको लगा दें फिर। ओके, सो हमें ये कोशिश करनी होती है कि ये जो प्लास्टिक का छोटा सा दिया हुआ है ये आर पार हो जाए और इसके अंदर फिट हो जाए सब कुछ। सो अभी फ़ैन फिट हो चुका है और फ़ैन अपनी जगह पे है। सो सही है, साफ़ है, और आई थिंक साफ़ होना ज़रूरी है ताकि ये दिक्कत ना दे। ओके, तो फ़ैन अपनी जगह पे सेट हो चुका है और आई विल पुट दिस फ़ैन का पावर सप्लाई, इसको इधर फिट करना है और ये देखना है कि सही से फिट हुआ कि नहीं। आई थिंक वो सही से फिट हो चुका है। सो मदरबोर्ड मेन पार्ट्स इसके लग चुके हैं, प्रोसेसर हमने लगा दिया है, रैम हमने लगा दिया है। सबसे पहला काम है इसको देखना कि इतना हार्डवेयर डिस्प्ले दे रहा है कि नहीं। सो इसको मैं पावर के साथ जोड़ के देखता हूँ कि ये हो रहा है कि नहीं। सो मैंने अपनी मतलब सारी चीज़ें ऐसी सेट की हैं कि मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख सकूँ और तारों को जोड़ सकूँ, पावर सप्लाई को कनेक्ट कर सकूँ, ताकि इसको अभी पूरी तरीके से नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि पूरी तरीके से असेंबल करने के बाद अगर चीज़ें नहीं चलती हैं तो ये निक्स एंड कॉर्नर्स में जाने में दिक्कत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जंपर है यहाँ पे, तो यहाँ पहुँचने में दिक्कत होती है। कोई पेच अगर नीचे गिर गया उसको उठाने में दिक्कत होती है। हालांकि मैग्नेटिक स्क्रूज हैं, इवन देन प्रॉब्लम्स आती हैं। सो फर्स्ट वील सी दैट अभी जो हमारा है उससे कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चलता है तो वील गो मूव फॉरवर्ड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी नीड टू चेक राइट नाउ कि पावर सप्लाई लगी तो नहीं है। पावर सप्लाई लगी नहीं रहनी चाहिए। एंड ये मेन ATX का पावर सप्लाई है जो अभी 500 वाट्स SMPS से निकल के यहाँ पे आ रही है, और इसको हम यहाँ पे एग्जैक्टली मैच करके लगा देंगे और देखेंगे कोई गैप तो नहीं छूट रहा है। सो आई थिंक नहीं छूट रहा है, अच्छे से फिट हो गया। नाउ जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे एक और पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई का इंटरफेस है। तो यहाँ पे एक और ये तार दिया हुआ है जिसके अंदर 4 पिन्स हैं और ये 4 पिन्स हैं। तो इसके किसी भी मदरबोर्ड के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप उसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए और इसको यहाँ पे लगा दिया। CMOS बैटरी अपनी जगह पे है, जंपर अपनी जगह सेट है। ये जंपर हमेशा चेक करना पड़ता है कि ये रिकवरी मोड पे है, क्योंकि अगर इसमें 3 होते हैं, अगर इस साइड पे ये जैसे आपको अब दिखेगा 3 है, तो अगर फर्स्ट और सेकंड पे है तो ये नॉर्मल मोड है, सेकंड थर्ड है तो ये रिकवरी मोड है। तो हम रिकवरी पे नहीं जाएंगे, अभी नॉर्मल मोड से हम चलाएंगे इसको। तो नॉर्मल मोड पे लगा दिया। इसको संभाल के रखना होता है, इसको खोना नहीं होता है कभी भी। खो गया तो फिर बहुत दुकानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे कि भैया जंपर है कि नहीं है। सो मैं बहुत कर चुका हूँ तो मुझे कहाँ है इन सब चीज़ों का आइडिया है। सो हमारे पास अब क्या बचा करने को, हम अभी हाँ, सो नेक्स्ट थिंग है कि हम ATX के जितने भी कनेक्टर्स हैं जो बताते हैं कि रीसेट SW हार्ड ड्राइव LEDs और ये जो तार हैं पावर LED और
ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो बटन दबाने से होता है वो सब इसी तार से कंट्रोल होता है। सो बेसिकली अगर आप इसको नहीं कनेक्ट करेंगे तो नहीं चला सकते। तो चलिए कनेक्ट करते हैं इसको। सो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे तार दिए हुए हैं, और गौर से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप फ्रंट पैनल पावर HD LED power LED and then you'll see like that reset and power। so जो जैसा लिखा हुआ है वो वैसे ही प्लेस कर देना है। so इस साइड पे है HD LED, so I'll just place it like that। उसके बाद पावर LED है, तो पावर LED के पहले मैं रीसेट लगा देता हूँ। रीसेट उस तरफ है, so I'll just put reset over there। so अब बचा हमारा पावर LED लगा देते हैं, वो हार्ड ड्राइव LED थी। सो बेसिकली ये हार्ड ड्राइव LED वगैरह जो होती हैं वो यहाँ जलती हैं। मेरे सिस्टम में यहाँ पे है ये रेड वाला पावर LED है और आई थिंक ग्रीन वाला हार्ड ड्राइव है। सो ये सब यही चीज़ें बताता है। सो अब एक और मिसिंग है, वो है पावर SW, यानी ये पावर बटन को काम कराता है। ओके, सो आई थिंक ऑल इज सेट। सो मेरे पास ये VGA केबल है जो इस सैमसंग मॉनिटर का है। सैमसंग मॉनिटर का सैमसंग सैमटॉन 55 वोल्ट आई थिंक V लिखा हुआ है। सो ये काफ़ी पहले पुराना है, और जब मैं शायद क्लास 6th 7th में था तब से है मेरे पास। और मेरी आदत है कि लाइक आई जस्ट डोंट लेट गो ऑफ थिंग्स सो ईज़िली। तो वील जस्ट डू दिस। सो ऐसे एक हाथ से काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, नहीं करना चाहिए आपको। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस है तो ठीक है, लेकिन अगर नए हैं तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू नॉट डैमेज एनी पार्ट। सो ये लग गया है। सो लेट्स सी। ओके, सो मैंने वहाँ से पावर ऑन कर दिया है। ये छोटी सी LED कैमरा नहीं है, ये एक रिमोट है जो मैं TV ट्यूनर कार्ड के लिए यूज़ करता था। मैंने चिपका रखा था ताकि जब मैं छोटा था। तो मैंने पावर केबल लगा दिया है उधर, वो मेरे CPU के पावर केबल का है और मॉनिटर का पीछे है, तो वो सब कनेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ पुटिंग द पावर कॉर्ड ऑन द बैक। सो यहाँ पे पावर कॉर्ड डालेंगे पीछे, ईज़ली पुट इट बैक। सो पावर कॉर्ड लग गया। यहाँ पे ये लाइट आना बहुत ज़रूरी है, ये लाइट आ गई यहाँ पे। अब we'll just press the button। ओके, फैन काम कर रहा है। ओके, सो अभी आई थिंक मैंने कनेक्ट नहीं किए केबल कीबोर्ड और माउस के, तो आई जस्ट स्विच ऑफ द CPU from here and install the keyboard or mouse। so ये मैं यहाँ लगा देता हूँ और ये मैं यहाँ लगा देता हूँ। ओके, नाउ आई थिंक these two things are done। कीबोर्ड मुझे हाथ में पकड़ना अच्छा लगता है। सो ऑन करते हैं, ऑन कर दिया एंड लाइट आ गई एंड वील जस्ट स्विच इट ऑन। ओके, सो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ जब ऑन करते हैं तो नम लॉक, ये जो लाइट होती है नम लॉक की यूजुअली ऑन रहती है, इसको ऑन रहना चाहिए। तो अभी नहीं है ऑन, तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट ये इनपुट डिवाइस नहीं चल रहा है। तो इनपुट डिवाइस ये होता है इवन फैक्ट लाइक माउस में भी आना चाहिए, तो ये भी नहीं आ रहा है। तो वील टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, वील चेक व्हाई दिस इज़ नॉट हैपनिंग।
सो दिस इज़ अ पीसी एनालाइज़र और इसके साथ एक बुकलेट मिलती है जिसमें आने वाले कोड्स के बारे में बताती है। सो ये सब इसमें सारे कोड्स लिखे हुए हैं। सो आई जस्ट इंस्टॉल इट एंड देन वील कनेक्ट बैक। ओके, तो ये पीसी एनालाइज़र कार्ड यहाँ लगता है PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स में। तो अभी बेसिकली मैंने इसको फिट कर दिया है और ये इसका डिजिट दिखाता है। तो आई जस्ट स्विच इट ऑन अगेन, लाइट आ गई है एंड सी ओके। सो E1 B1 दिखा रहा है और कोई बीप की साउंड नहीं है और मॉनिटर भी ब्लिंक कर रहा है एंड देयर इज़ नथिंग। सो लेट्स सी व्हाट टू डू। आई थिंक मैनुअल देखना पड़ेगा। मैनुअल में E1 B1 कोड का क्या है मतलब। सो थोड़ा सा इंटरनेट पे जाना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा E1 B1 का है क्या। खैर मैनुअल के हिसाब से B1 का मतलब है इन्फॉर्म ROM पायलट अबाउट द एंड ऑफ पोस्ट एंड देन वील गो टू E1 is initializing the interrupt vector table next. Initialize the bridge. So I think initialize the bridge और मतलब I think वो ROM की बात कर रहा है। तो I think this is related to RAM. So what we'll do, rather than putting 2 RAMs, हम एक एक करके ट्रैक टेस्ट करेंगे कि कहीं कोई RAM में तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर CPU ठीक है तो हम लेट्स सी पहले स्विच ऑफ करते हैं। स्विच ऑफ हो गया एंड वील रिमूव बोथ द रैम्स। ओके, एक रैम यहाँ लगाएंगे। मैंने एक रैम लगा दी है। वील अगेन से स्विच ऑन, प्रेस द बटन, लेट्स सी व्हाट इट सेज। D455 ओके। सो डिस्प्ले अभी भी नहीं आया है और D455 बोल रहा है। सो व्हाट विल डू, विल ट्राई अगेन अनदर स्लॉट बिकॉज सारे कोड्स पढ़ने गए तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले जल्दी का काम करते हैं। अब देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। D455 सो D455 ओके। सो दोनों ही स्लॉट में लगाने पे D455 आ रहा है। सो अब दूसरी रैम लगा के देखते हैं। दूसरे रैम में भी यही आती है बात कि दूसरा कुछ आता है। तो ये SOP होता है कि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन की रैम्स यूज़ करिए और अभी लगा दिया मैंने। लेट्स सी अगेन क्या आ रहा है। $3837 ओके 8S ओके B5 B4 ओके। सो वहाँ B5 B4 आ रहा है और यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है। सो ओके, सो डिस्प्ले आ गया है एंड सेइंग F1 टू एंटर सेटअप। ओके, सो सेटअप में टाइम सही है, जंपर फ्री। सो आई एम नॉट टचिंग एनीथिंग एल्स। इसको एग्ज़िट ही कर देते हैं अभी फ़िलहाल, सेव एंड एग्ज़िट कर देते हैं। तो डिस्प्ले आ गया है तो इसका मतलब ये है कि
ये रैम फॉल्टी है जो थोड़ी सी लोकल सी लग रही थी, तो इसको फेंक देते हैं उठा करके। और अभी नेक्स्ट स्टेप इज़ आई विल इंस्टॉल द हार्ड ड्राइव। जो हार्ड ड्राइव मेरे पास पहले से थी, मेरे दूसरे सिस्टम में लगी हुई थी, तो उसको लगा के देखते हैं। अभी पावर ऑफ करते हैं। ओके, सो मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ SATA 120 GB सॉलिड स्टेट ड्राइव। मेरे पास एक 1 TB की अलग HDD रखी हुई है, तो मैंने ये छोटे OS के लिए बस रखा हुआ है इसको। सो इफ़ यू वांट आप बड़ी स्पेस की भी हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग WD, और भी आती है मार्केट में, क्रूशियल की भी आती है, एंड ऑल्सो हैव क्रूशियल। सो दिस इज़ ओल्ड वन। सो इसको इंस्टॉल करके देखते हैं पुराने मदरबोर्ड में, देखते क्या होता है, क्योंकि SATA आउटपुट है, ये भी SATA है, सो दीज बोथ विल सपोर्ट ईच अदर। सो लगा के बताता हूँ। ओके, सो पावर इनपुट जो स्टैंडर्ड आता है पिन, वो ऐसी आती है। ये IDE के इनपुट कनेक्टर्स थे पुरानी वाली हार्ड ड्राइव्स के, वो भी शायद रखी हुई है मेरे पास। और ये नया इनपुट था जो SATA वाली हार्ड ड्राइव्स आना शुरू हो गई थी, उनका इनपुट से ये, तो दिस इज़ अ बेटर वन। और यहाँ पे ये SATA केबल जो है वो एक यहाँ जाएगी, इसका जो छोटा सा नॉच नीचे की तरफ है राइट साइड में, उसको मैच कराना है यहाँ पे, एंड वील जस्ट पुट इट हियर। एंड दूसरा वील पुट समवेयर, वील पुट हियर एक्चुअली। सो उधर भी नॉच दिख रही, छोटी सी नीचे से, छोटू से नीचे निकली हुई है, और ये यहाँ पे भी है, तो आई थिंक ये ऐसे करके लगेगी। ओके, सो लग जा। सो ये मैंने लगा दी। सो लेट्स सी अब क्या होता है, फिर से ऑन करेंगे। PC एनालाइज़र मैंने लगा रखा है, लगा के छोड़ा हुआ है इसमें, कूल लगता है मुझे देखने में। ओके, अभी क्या था बोल रहा है, B5D4 3B37 और 3837 52FF। ओके, सो वो उसके आगे गया, तो यहाँ पे मदरबोर्ड का डिस्प्ले फर्स्ट आया, फिर सेकंड, अब देखते क्या हो रहा है आगे। वाओ, Windows 10 का लोगो आ गया, एंड ओके, सो कितने साल पुराना है, 25 साल पुराने मॉनिटर में Windows 10। So I'll just put the password and enter. So everything is working here. So we'll go to Speccy and check that क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। Windows 10 Pro 64-bit CPU Core 2 Quad 2.5, अभी 2 GB रैम है क्योंकि हमारी दूसरी वाली ख़राब हो चुकी, और Asus Tech। ओके, सो सॉकेट इज़ 775, सो P5 KPL AMPS सॉकेट 775 से मैचिंग CPU जो भी है आप इस मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। ग्राफिक्स इसने मॉनिटर की इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, और चिपसेट बता दिया G31, स्टोरेज नो ऑप्टिकल ड्राइव। सो ये ऑन हो गया है। सो इसको ऐसे ही ऑन करना है और ऐसे ही चेक करना है। So next step is I want to connect this old computer to my new ultra wide LG monitor. So for that मैं एक VGA कन्वर्टर लाया हूँ, VGA to HDMI. So क्यों? Because that doesn't support VGA input. So वो एक VGA to VGA है और ये VGA to HDMI है, तो इसको कनेक्ट करके we'll see the display is coming over there or not. So मैंने कनेक्ट किया लेकिन there is no display. So I think जो रेजोल्यूशन है इस मॉनिटर का और जो आउटपुट है इस मदरबोर्ड का, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करता है।
और मेरी इस थियोरी को सपोर्ट करने के लिए मेरा ये छोटू मॉनिटर है, बिकॉज इस छोटू मॉनिटर ने इस मदरबोर्ड का डिस्प्ले दे दिया और इस बड़कू राम ने नहीं दिया। खैर मेरे पास एक और सिस्टम है जो मैंने उसके बाद लिया था 2009 में। खैर ये तो मैंने 90s में लिया होगा, 2009 में लिया होगा, 90s क्या मतलब 2000 के आसपास लिया होगा, वो 2009 में लिया था। तो इससे तो आ रहा है डिस्प्ले, सो बट इससे नहीं आ रहा है। सो आज की मैं सब कुछ असेंबल कर दूंगा, सब पैक करके प्रॉपरली। बस मुझे हाँ एक चीज़ और है कि इफ़ यू गोना connect this one to this desktop anywhere USB port, so this is a 5G TP-Link 5G adapter। इसके अलावा मेरे पास दो और हैं, जो एक D-Link का है और एक TP-Link का ही 2.4G है। तो उसमें स्पीड्स थोड़ी स्लो आती है, लेकिन दिस वन इज़ बेटर देन दैट। ओके सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और इसमें सारे स्क्रूज लगाने के बाद मैंने TP-Link का ये मॉडेम लगा दिया है, एंड देन वील लॉग इन अगेन। मुझे बस एक चीज़ और देखनी है कि मेरा TP-Link का अडाप्टर इसमें काम कर रहा है कि नहीं। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली करना चाहिए। ओके सो क्योंकि ये आइकन आ गया है एंड देन इंटरनेट कनेक्ट है, क्योंकि हार्ड ड्राइव में ऑलरेडी डेटा था। सो क्वाड कोर इज़ अ डिसेंट प्रोसेसर। सो क्वाड कोर से पहले डुअल कोर आया था एंड दिस इज़ डुअल कोर। सो क्योंकि मदरबोर्ड सपोर्ट करता था क्वाड कोर, so that is the reason why I could put quad core in this motherboard, जो मैंने I think Flipkart से ऑर्डर किया था। so I think this is, I'm just checking it out and things are working fine. so this is how it looks at the end and yeah, thank you, bye bye. Hi, so आज हमने सीखा कि कैसे एक मदरबोर्ड से पुराने मदरबोर्ड को चालू किया जाता है और उसकी ट्रबल शूटिंग की जाती है। और ज़्यादा कुछ होता नहीं है देखने के लिए, बस हाँ अगर कोई प्रॉब्लम आईसी से रिलेटेड है या बहुत ही डीप रूटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग के हाथ से बाहर निकल जाती है बातें। लेकिन इन जनरल everyone can fix their own computer by themselves, including laptops. So this is the first video of DIY, do it yourself, and मैं बहुत भरोसा रखता हूँ इस काम में, and wait for the next video. Bye bye.